हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ट्यूशन तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट करके बताइए। जो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स वाओ मैथ्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 7.2 होगी सर, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम की हम लोग बात करें, वन आप लोगों ने देख ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, 4 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। तो हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे। हमने 4 क्वेश्चन की 3 पार्ट्स बनाए हैं। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 12 की बात करें। जो भी हमारे बच्चे नए हैं, जिन्होंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या मिले। तो चलिए, आप सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जो ब्रेथ है उससे कितना, जो ब्रेथ है उससे विड्थ है उससे कितनी मोर देन है, 6 मोर देन है। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ईच इज डिक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, अगर डिक्रीज कर दिया जाए, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका एरिया जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कि एक रेक्टेंगल है, मान लीजिएगा क्या है, रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है। इसके अगर हम लोगों ने ब्रेथ जो है, ब्रेथ कितनी लेट कर ली, x कर ली मान लीजिए। तो इसकी जो लेंथ है वो कह रहा है कि 6 मोर देन हो जाएगी ब्रेथ के, तो x + 6 हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी के। तो आइए अब यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? सबको एरिया तो मालूम है रेक्टेंगल का, पता है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप सभी यहां पर देख रहे होंगे, तो सीधे हम इसको करना शुरू करेंगे यहां पर। तो अगर हम एरिया की अगर बात करते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, सबको फॉर्मूला पता है, L × B होता है सर। लेंथ हो गई x + 6 सर, ब्रेथ हो गई कितनी, x हो गई। पास है ना। अब जो सेकंड वाले में कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है, कौन, जो रेक्टेंगल है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां सेकंड को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि उसकी जो ब्रेथ है वो x - 3 है। तो ये पहले कितनी थी, x + 6। अगर इसमें भी 3 का लेस कर दे तो ये भी कितना लेस हो जाती है, डिक्रीज होगी, 3 हो जाएगी। अब सेकंड वाले का एरिया निकाल दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, सेकंड वाले का एरिया निकाल दीजिएगा। आइए देखिए, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल तो क्या होगा, L × B। L कितना स्टूडेंट, x + 6 - 3, और ये हो जाएगी x - 3। तो सबको पता सर x + 3 हो जाएगी, सर x - 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना सभी के। अब क्या कहा है, जो एरिया है ना वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, हाँ, तो जो एरिया सेकंड एरिया इज डिक्रीजिंग बाय 36 स्क्वायर मीटर। तो जो लिख लीजिएगा यहां पे, सेकंड एरिया डिक्रीज होगा, इज डिक्रीजिंग 36 स्क्वायर में होगा, है ना। तो कितना था यहां पर देखिए, x + 3 × x - 3। बात समझना ध्यान से। ऐसे ही जहां पर ये था, कितना था, x + 6 × x, और कितना डिक्रीज होगा स्टूडेंट, -36 डिक्रीज होगा। यहां से कितना आ जाएगा, x², 3 3 जा कितना, नई आइडेंटिटी सबको पता, हम पहले कर आए हैं। यहां से आ जाएगा x की x में कर दी x², x की 6 में कर दी 6, अथवा -36। x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब एक काम करना है आप लोगों को, 6x को इधर ले आएंगे, 9 को इधर लेके चलिएगा। तो देखिए 6x इधर आकर के क्या होगा, प्लस का, और 9 इधर जाकर के माइनस का 36। तो 6x = हो जाएगा, 36 में से 9 जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, 36 में से जब 9 जाएंगे तो कितना आएगा, देखेंगे ध्यान से। ये यहां पर प्लस का 6 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए देखिए ध्यान से। तो एक काम कर लीजिए, 36 में इधर ले आइए। तो 36, 6 तो पहले, 36 - 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो x इक्वल टू आ गया 27/6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, x की वैल्यू आ गई कितनी 4.5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 आई है आपकी। ये क्या आई आपकी विड्थ आ गई। देखिए तो विड्थ कितनी आ गई है, सो विड्थ इक्वल टू x था हमारा, तो कितना आ गया 4.5 एंड लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस 6, तो x की वैल्यू है 4.5 प्लस 6 कितना आ गया 10.5, तो 10.5 आंसर, 4.5 आपका आंसर है। एक बार आंसर शीट से जरूर चेक करेंगे कि आंसर शीट में हमें क्या लिखना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहां पर 9 कंप्लीट होता है, तो आंसर भी बिल्कुल राइट है 10.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ये सभी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो ये भी आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहां पर भी क्या सभी है सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, सभी फिगर में। यहां पर हमने ध्यान नहीं दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ, लेट द विड्थ बी x सेंटीमीटर, है ना। बाकी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका चल ही रहा है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 क्या कह रहा है उसको ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ए बोट गोज द डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 9 आवर। 9 आवर में जा रही है, डाउन स्ट्रीम है, एक से दूसरी जगह जा रही है 9 आवर में। इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 11 hours. If the speed of the stream is 2 kilometer per hour, find the distance between the two places. तो टू प्लेसेस के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, सभी ने नोट कर लिया होगा, साइड हो गए, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आइए आराम से देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लास 10 तक जाएगा ये, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए नोट कर लिया होगा सभी ने, इसको रफ कर देते हैं हम इसको। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, डाउन स्ट्रीम का आ गई। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10, 9 कंप्लीट हुआ, 10 पर आ गए। सबसे पहले ये डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में टाइम दिया बेटा, कितना लग रहा है आपको 9 आवर लग रहे हैं, 9 आवर। और अप स्ट्रीम में टाइम आपको गिवन है, ठीक है। अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है आपका, अप स्ट्रीम में जो टाइम गिवन है 11 किलोग्राम, 11 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है टाइम बेटा 11 आवर। कितना लग रहा है 11 आवर। चलिए इसको टी रहने दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में हमारा 9 आवर हो जाएगा, यही लिख देंगे। चलिए 9 आवर्स, और इसमें कितना हो जाएगा 11 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। और तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि 2 आवर्स इसमें क्या लग रहा है, किसमें डाउन स्ट्रीम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो x प्लस 2 इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम पता है ना 9, और यहां x माइनस 2 इंटू 11 हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, 9x हो जाएगा, और 9 2 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 11 की x में करेंगे 11x हो जाएगा, 11 2 से 22 हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझते रहिएगा यहां पर। अब देखिए 18 है 22 है, तो 22 को 18 के पास लाएंगे, 9x को इससे पहले चलिए 11x माइनस 9x, और क्या करेंगे देखिए, और 18 प्लस 22 हो जाएगा। तो 11 में से 9 जाएंगे 2x, और 18 22 कितना होगा 40 हो जाएगा। कितना आएगा 40, 2 से कितने जाएंगे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 20 आ गई। बट आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया कितने किलोमीटर टेकिंग डाउन स्ट्रीम। तो आइए पूछा क्या गया, उसको क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान दे लेंगे स्टूडेंट्स एक बार जरा। 11 इफ स्पीड 2 किलोमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। तो डिस्टेंस बतानी है आपको टू प्लेसेस के बीच की। तो चलिए
द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। आइए देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो गिवन आपको x प्लस टू गिवन है स्टूडेंट, कितना है x प्लस टू इंटू 9, एक्स की वैल्यू आ रही कितनी 20 प्लस टू इंटू 9, तो 20 और 2 कितना 22 इंटू 9 कितना आ जाएगा 198 किलोमीटर। अब सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, ये सेकंड वाला ये था हमारा, एंड x माइनस टू इंटू 11, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कोई बात नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस टू इंटू 11, और 20 में से 2 जाएंगे तो 18 इंटू 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 8 9। तो यानी दोनों ही प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 198 किलोमीटर होगी। अब समझिए ध्यान से, आप कहेंगे सर आपने एक अलग अलग क्यों निकाले? देखिए आपने इसको भी चेक करके बता दे, इससे जाओगे तब भी 198 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, और यहां से यहां जाओगे तब भी 198 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो यही आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कराएंगे उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए तो हम आगे अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और देखेंगे ये हमें क्या गिवन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड एंड 3/5 of the remaining went to an ice cream shop. The rest 8 stayed in the class. Find the total number of students in the class. तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से हम जरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो मतलब जो हाफ बच्चे थे वो तो क्लास में चले गए, प्लेइंग खेलने चले गए फील्ड में, एंड 3/5 जो बच्चे थे रिमेनिंग बचे हुए वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप। जो 1/5 थे, 1/5 है ना, ये 3/5 है, सॉरी 3/5 स्टूडेंट कहां चले गए? आइसक्रीम शॉप पर चले गए। द रेस्ट ऑफ 8 स्टे इन द क्लास। जो 8 स्टूडेंट बचे हुए थे वो कहां रह गए? आपके क्लास में रह गए। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। आपका ये चैप्टर के साथ साथ, इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियोस 2-4 दिन नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। और अब आपको डेली बेसिस पे वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछे गए हैं, तो लेट कर लीजिएगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने लेट कर लिए स्टूडेंट्स? x लेट कर लिए। कितने लेट कर लिए? x लेट कर लिए। आगे क्वेश्चन में देखिए, तो हाफ स्टूडेंट तो चले गए खेलने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कितने भैया? हाफ, यानी x स्टूडेंट का हाफ। क्लास में जितने थे उसके हाफ तो चले गए कहां? फील्ड में खेलने के लिए। अब कह रहा था कि इसका जो है ना रिमेनिंग स्टूडेंट जो आपके हैं, कौन? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग पे आ जाइएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। रिमेनिंग पे आ जाइएगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो भैया टोटल में से इतने माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 2x माइनस x अपॉन 2, तो कितना आ गया? x अपॉन 2। तो ये आपके हो गए कितने? x अपॉन 2। और 3/5 जो रिमेनिंग थे आइसक्रीम शॉप पर चले गए, कितने गए? 3/5। तो क्या लिखेंगे? 3/5 ऑफ रिमेनिंग्स went to an आइसक्रीम शॉप। तो भैया यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट टू आइसक्रीम शॉप निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू आइसक्रीम शॉप। तो अब देखिए थोड़ा यहां ध्यान देना आप लोगों को। टोटल आपके पास x/2 बचे। अब यहां से 3/5 आपके चले गए कहां? आइसक्रीम शॉप पर। अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कितना होगा? 3 के x में 3x और 5 2 कितना हो गया? 10 हो गया।
अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन क्लास आपको बताने, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन क्लास। अब देखिए ध्यान से, x अपॉन 2 थे, अब यहां से आपके 3x अपॉन 10 आपके टोटल ये हो गए। लो जी, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 10 2 जा कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, ठीक है, और 10x 3 2 जा 6x, तो ये आपका 10 में से 6 जा 4x अपॉन में 20, 4 5 जा 20, कितना आ गया, x अपॉन 5 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, x अपॉन 5। अब आपको इसके आगे कुछ कहा है क्या, नहीं। गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, 8 गिवन है। कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 8, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 8 5 जा 40। चलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो 8 की x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 40। क्या लिखेंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ, लाओ लिख नहीं देते हम लोग, है ना, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, हेंस टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 40, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू कितने हैं, 40। यही आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, और यहीं पर ही आपके पार्ट के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी यहीं कंप्लीट होती है। तो चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से देखते हैं 12 में हमें क्या गिवन है। चलिए तो 12 वाला जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द रमेश एंड हिज एल्डर ब्रदर आर इन द रेशियो 5:7। किसकी, रमेश की और इसके बड़े भाई की एज कितनी है, 5:7। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद में, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको ये बताना है, सिंपल सा एक ये क्वेश्चन आ गया है, और जल्दी से हम इसको आइए नोट कर लेते हैं। चलिए आराम से नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। ऐसा ही हम लोग, इसको सभी ने नोट कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अपना लास्ट है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे इन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 12 पर। क्या कह रहा देखिए, तो 5:7 था, तो लेट द परसेंटेज ऑफ रमेश कितना हो गया, 5x हो जाएगी, ठीक है, एंड हिज ब्रदर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5:7, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आफ्टर 4 इयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए आफ्टर 4 इयर्स उसका रेशो कितना हो जाता है, 3:4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। अब देखिए ध्यान से, इसकी पहले 5x थी, तो 4 साल बाद में 5x + 4। इसकी पहले 7x थी, 4 साल बाद में 7, और रेशो कितना हो जाता है सर, 3:4 था कुछ, यस 3:4। आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे स्टूडेंट। एक बार मेरी एज मान लीजिए 20 है, तो मैं आपसे कहूं बच्चों ये बताओ मेरी 5 साल बाद में, आफ्टर 5 इयर्स मेरी एज कितनी होगी, तो आप तुरंत कहेंगे सर 25। क्यों, क्योंकि सर इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो 25 हो जाएगी। मैं ये कहूं आपसे कि आज अगर मेरी एज 20 है, तो बिफोर 10 ईयर मेरी कितनी रही होगी, बताइए। बिफोर 10 ईयर, आज से 10 साल पहले, तो तुरंत आपने 10 माइनस कर देना है और कहना सर 10 ईयर रही होगी। तो सेम बेटा क्वेश्चन यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए आपको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, तो 5 4 की यहां हो जाएगी, 5x + 4 हो जाएगी, और यहां पर 3 7x प्लस में 4 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12 हो जाएगा। पास हो गया क्या, आगे सुनिए ध्यान से। अब देखिए सॉल्व करेंगे, तो 12 को इधर लेकर के आएंगे, 16 को इसके पास लेके चलेंगे हम लोग, सॉरी गलत बोल दिया हमने, 20 को इसके पास लेके चलेंगे, है ना, 20 को 12 को इधर लाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप, 21x - 21x, और 16 माइनस का 12,
तो 20 में से जब 21 में से 20 जाएंगे तो कितना आएगा, ओनली x आ जाएगा, और 16 में से 12 जाएगा तो 4, x की वैल्यू आ गई 4। हेंस एज बतानी थी दोनों के अलग अलग, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रमेश की कितनी हो जाएगी, 5x थी तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। एंड हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज ब्रदर प्रेजेंट एज, उसके भाई की भी बता दीजिएगा, तो कितनी हो जाएगी, 7x थी बच्चों, तो 7 इंटू 4, 7 4 28 ईयर्स। तो आपके दोनों ही आंसर आ चुके हैं। यहीं पर आपका चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइज भी यहीं आपकी कंप्लीट होती है। एक बार आंसर ही चेक कर लेंगे, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहीं पर आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो जो भी बच्चे हमारे नए थे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वही हमारी शॉर्ट वीडियो के लिए आप लोग तिवारी क्लासेस का जो ब्लॉग वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तिवारी मैथ्स क्लासेस का जो इंस्टाग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। भाई इंग्लिश की क्लासेस के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश पोइट्री है, लाइट ऑफ, यानी जो भी आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी 9 to 12 की, उसके लिए तिवारी क्लासेस इंग्लिश का यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी चैप्टर नंबर 1 होगा हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जहां भी स्कूल में ये एक्सरसाइज चले तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे चैप्टर 8 में। गुड बाय टू ऑल।